नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम अतिशयोक्त अलंकार के बारे में जानेंगे। और अतिशयोक्त अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने के साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अतिशयोक्त अलंकार। अब सबसे पहले हम अतिशयोक्त अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। तो अतिशयोक्त अतिशय धन उक्ति इन दो शब्दों के योग से बना है और जिसमें अतिशय का अर्थ होता है अत्यधिक और उक्ति का अर्थ होता है कथन या कहना। अर्थात जब किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए या कहा जाए तो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अथवा कहना ही अतिशयोक्ति होती है। अब परिभाषा देखें। जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा काव्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। एक बार फिर देखें। जहाँ किसी व्यक्ति का, वस्तु का अथवा काव्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। और दूसरी परिभाषा देखें। जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा काव्य का वर्णन उसके सीमा से अधिक किया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। एक बार फिर देखें। जब किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का अथवा काव्य का वर्णन उसके सीमा से अधिक किया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। अब देखें बच्चों, इसी अतिशयोक्त अलंकार से मिलता जुलता एक दूसरा अलंकार है अत्युक्ति अलंकार। अब अत्युक्ति अलंकार की परिभाषा देखें। जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा काव्य में शूरवीरता या दानवीरता आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि उससे आश्चर्य उत्पन्न हो जाए या उसका वर्णन झूठ प्रतीत हो तो वहाँ पर अत्युक्ति अलंकार होता है। अर्थात इसमें झूठा वर्णन होता है और बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, जिसकी संभावना या कल्पना ही की जा सकती है, वास्तविकता में नहीं हो सकता है। जबकि अतिशयोक्त अलंकार में केवल बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात इसमें सत्यता की संभावना रहती है। अत्युक्ति में क्या है? झूठा वर्णन और बढ़ा चढ़ाकर होता है। जबकि अतिशयोक्त में वर्णन तो होगा लेकिन किसी बात को उसकी सीमा से अधिक बढ़ाकर होगा। विशेष क्या है? अत्युक्त अलंकार में शूरवीरता एवं दानवीरता का वर्णन प्राय देखने को मिलता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो अत्युक्त अलंकार है इसमें ज़्यादातर किसी शूरवीरता या दानवीरता का वर्णन आपको मिलता है और वो वर्णन जो होगा झूठा होगा। अतिशयोक्त अलंकार और अत्युक्त अलंकार को स्पष्ट करने के लिए हम लोग एक एक उदाहरण देखेंगे और उस उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करेंगे। तो पहला उदाहरण देखें। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब प्रस्तुत उदाहरण में सुदामा जी के पैरों को श्री कृष्ण जी अपने आंसुओं से धुलते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है, जो कि आवश्यकता से अधिक वर्णन है। लेकिन कुछ ना कुछ तो उनके आंसुओं से पैर जरूर भीगा होगा, गीला हुआ होगा या धुला भी होगा, इसलिए यह तथ्य सत्य है। लेकिन इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, अर्थात सीमा से अधिक वर्णन किया गया है, इसलिए इस पंक्ति में अतिशयोक्त अलंकार है या इस पद में अतिशयोक्त अलंकार है। क्यों? क्योंकि आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अब दूसरा उदाहरण देखें। हनुमान की पूंछ में लगी न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब प्रस्तुत उदाहरण में हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं और पूरी लंका जल गई। अर्थात यहाँ पर शूरवीरता का मिथ्या, झूठा वर्णन बहुत चढ़ा बढ़ा कर किया गया है, इसलिए इसमें अत्युक्त अलंकार है। अर्थात
जो अत्युक्त अलंकार होता है उसमें शूरवीरता का वर्णन होगा, दानवीरता का वर्णन होगा और आश्चर्य की बात होती है। और जब हम लोग आश्चर्य अद्भुत रस पढ़ रहे थे तो हम लोग वहाँ पे चर्चा किए थे आश्चर्य। तो जो आपका अतिशयोक्त अलंकार होता है, अतिशयोक्त अलंकार में प्रायः अद्भुत रस होता है। और बात अगर हम लोग करें अतिशयोक्त अलंकार में, तो जो अत्युक्त अलंकार है इसमें आश्चर्य होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर झूठा वर्णन किया जाता है। कहने का आशय है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं है और लंका जल गई। इस प्रकार से शूरवीरता का वर्णन किया गया है, मिथ्या वर्णन किया गया है, झूठा वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, इसलिए इसमें अत्युक्त अलंकार है। लेकिन आप इसको चाहें तो अतिशयोक्त अलंकार के अंतर्गत लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको थोड़ा सा पूछ लेता है अत्युक्त अलंकार और अतिशयोक्त अलंकार। तो इसलिए आप इसको विशेष रूप से ध्यान दें। जहाँ पर दोनों विकल्प आ जाएगा तो वहाँ पर आपको अत्युक्त इसमें लगाना पड़ेगा, तभी ये विकल्प सही माना जाएगा। हनुमान की पूंछ में लगी न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें अत्युक्त अलंकार है, लेकिन आप अपनी परीक्षा में इसको अतिशयोक्त अलंकार के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। अब अतिशयोक्त अलंकार के कुछ और उदाहरण को देखें। लहरें व्योम चूमती उठती। प्रस्तुत उदाहरण में समुद्र की लहरें जो हैं आकाश को चूमते हुए कह रही हैं, इसका अत्यधिक वर्णन किया गया है, सीमा से अधिक वर्णन किया गया है। लेकिन ये सत्य है कि लहरें कुछ तो ऊपर उठ रही हैं, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अब अगला उदाहरण देखें। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा। अब प्रस्तुत उदाहरण में भी जब धनुष यज्ञ का प्रसंग चल रहा है और कोई भी राजा धनुष को नहीं उठा पाया, तब एक बार 10,000 राजा उस धनुष को उठाने के लिए जाते हैं, फिर भी धनुष जरा सा भी नहीं हिलती है। ऐसा वर्णन किया गया है। और ये क्या है, ऐसा वर्णन आवश्यकता से अधिक है, सीमा से अधिक है, इस कारण से इसमें भी अतिशयोक्त अलंकार है। क्यों? क्योंकि 10,000 लोग मिलकर के एक धनुष को उठा ही नहीं सकते हैं, अर्थात उतने लोग आ ही नहीं सकते हैं। यह बात जो है बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई है, इसलिए अतिशयोक्त अलंकार है। लेकिन सत्य है कि 10,000 नहीं तो 10 लोग तो थे ही, इस कारण से यह अतिशयोक्त अलंकार है। और अगला देखें। परवल पाक फाट ही गेहूं। परवल पक गया और गेहूं का हृदय फट गया। अब प्रस्तुत पंक्तियों में मलिक मोहम्मद जायसी की एक नायिका थी जिसका नाम था नागमती, और नागमती वियोग में उसका शरीर इतना जल रहा है, इतना तप रहा है कि उसके इस जलन से, इसके ताप से परवल पक गया और गेहूं का हृदय फट गया, जो कि आवश्यकता से या सीमा से बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है, चढ़ा बढ़ा के वर्णन किया गया है। इस कारण से इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। लेकिन ये सत्य है कि नायिका का जो शरीर है वो तप रहा है, गर्म है, जल रहा है, लेकिन इतना नहीं है जितना वर्णन किया गया है। इस कारण से इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। और अगला उदाहरण देखिए। चंचला स्नान कर आए, चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। अब प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका के सौंदर्य का बहुत चढ़ा बढ़ा के वर्णन किया गया है, अर्थात चंद्रिका पर्व की तरह वर्णन किया गया है। लेकिन ये क्या है, सत्य है कि वह कुछ सुंदर है, लेकिन इतना सुंदर नहीं है जितना वर्णन किया गया है, अर्थात बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। इस कारण से इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। और अगला उदाहरण देखें। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब प्रस्तुत उदाहरण में भी साकेत नगरी का, इसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है और बहुत चढ़ा बढ़ा कर किया गया है, अर्थात स्वर्ग की तरह किया गया है, जो कि क्या है, आवश्यकता से बहुत अधिक है।
सीमा से बहुत अधिक है, लेकिन सत्य है कि साकेत नगरी क्या है, सुंदर है। कुछ सुंदर जरूर है, लेकिन इतनी सुंदर नहीं है जितना वर्णन किया गया है, चढ़ा बढ़ा के वर्णन किया गया है, सीमा से अधिक वर्णन किया गया है। इस कारण से इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अब अगला उदाहरण देखें। मैं बरजी कई बार तू इतकत लेती करौंट, पंखुर लागे गुलाब की परी है गात खरौंट। अब प्रस्तुत उदाहरण में कवि कहता है कि गुलाब की पंखुरी से नायिका के शरीर में खरोंच आ जाता है, अर्थात वो इतनी कोमल है कि गुलाब की कोमल पंखुड़ी से उसके शरीर में खरोंच आ रहा है, जो कि क्या है, आवश्यकता से अधिक या बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, सीमा से अधिक वर्णन किया गया है। इस कारण से इस उदाहरण में भी अतिशयोक्ति अलंकार है। लेकिन हाँ, इतनी कोमल जरूर है, अर्थात कहने का आशय है कि वो कोमल है, लेकिन इतनी कोमल नहीं है जितना कि वर्णन किया गया है, चढ़ा बढ़ा के वर्णन किया गया है। इस कारण से इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो देखिए बच्चों, आपको हमने कई उदाहरण बताए हैं अतिशयोक्ति अलंकार के, जो आपको इसमें आसान लगे, आसानी से याद हो जाए, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में फिर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।